नमस्कार मित्रों, अभिवादन आप सभी को। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव 8 फरवरी को होने वाले हैं। अभी तक हमने इस बारे में कोई बात यूँ नहीं की क्योंकि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी पाकिस्तान में इस तरह की चल नहीं रही थी इलेक्शन को लेकर कि जिसको लेकर हम बात करते हैं। लेकिन कल यस्टरडे जो गुज़र गया दिन अ, उसमें नवाज़ शरीफ की पार्टी ने यानी पीएमएल-एन ने पहली बार अपनी कारकर्दगी शुरू की है इन फॉर्म ऑफ जलसा। इस बीच में एक पार्टी जो एक्टिव रही है वो है पीपल्स पार्टी जो कि पीपीपी जो कि जिनका प्राइमरी एरिया जो है वो सिंध में रहता है हालांकि, लेकिन इस बार वो पूरा जोर लगा रहे हैं अपना पंजाब में। एक वक्त था कि पीपीपी जैसा आप जानते हैं पूरे पंजाब में हो पूरे पाकिस्तान में हुआ करती थी, लेकिन अब वो सिकुड़कर बेसिकली सिंध में रह गए हैं। जो पीएमएलएन यानी कि नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो बेसिकली पंजाब की पार्टी बनकर रह गई है। कुछ हद तक इनका जो इस समय जो स्कोप चल रहा है काम करने का वो केपी के अंदर चल रहा है। केपी के अंदर की एक अलग पॉलिटिक्स है, जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों मौलाना साहब ने दौरा किया था अफगानिस्तान का, उनकी टॉप लीडरशिप से उनकी मुलाकातें हुई थी, उस बारे में भी हम बात करेंगे। राजा भाई हमारे साथ हैं, राजा मुनीब साहब जम्मू कश्मीर से, बल्कि कश्मीर से, जम्मू कश्मीर क्यों, कश्मीर से, और उनसे हम बात करेंगे और आगे हम चलकर इस पर और चर्चा करेंगे कि दरअसल यूं कहने को तो इलेक्शन शैम है, ये दिखावे का इलेक्शन है क्योंकि सबको पता है कौन कैंडिडेट है। जो इलेक्शन होना है वो सिलेक्शन का होना है और सिलेक्शन हो चुका है। तो खैर ये एक रियलिटी है। तो मगर फिर भी राजा भाई चाहे इलेक्शन कहें चाहे सिलेक्शन कहें, पर जो जो एक कलेक्शन ऑफ जोकर्स है इस पर आप क्या कहेंगे? नमस्ते महेश भाई। वेलकम। या देखें, जो कल स्टार्ट हुआ, मतलब मरियम ने कल रैली की है और बिलावल ने कल रैली की है, तो लिटरली 2 हफ्ते रह गए इलेक्शन में। और पहली हमने देखी है कि नवाज जब आया था तब एक रैली हुई थी, उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तो कल एक रैली, पहली कहूंगा कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग का आगाज जो है वो कल से स्टार्ट हुआ है कैंपेनिंग का। और बहुत हल्का है, हल्का इन सेंस की जो पाकिस्तान में यूजुअली हम देखते हैं कि एक इलेक्शंस के वक्त एक फेवर रहता है ग्राउंड पे, एक हरकत रहती है। वो हरकत जो है वो मिसिंग लगी दोनों रैलीज में। हालांकि जलसे बड़े थे, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में थे, बट एट द एंड ऑफ द डे जो वो एक पूरा एक माहौल है इलेक्शन का जो पाकिस्तान में हमने पिछले सालों में देखा है इलेक्शंस के टाइम पे होता हुआ। जब लास्ट टाइम इमरान खान भी लड़ रहे थे तो एक बहुत जोर जबरदस्त जलसा होता था, मीडिया की बहुत कवरेज होती थी और बड़ी नोकझोंक होती थी। तो इस टाइप हमने वैसा इस बार कुछ देखा नहीं है। इलेक्शन 8 को हैं, होंगे या नहीं होंगे अभी भी नॉट श्योर। there are more chances of elections getting deferred than elections actually happening. बट अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट इस चीज को समझ रही है कि उनकी मजबूरी है इलेक्शन करवाना, क्योंकि आईएमएफ का जो टेन्योर है वो खत्म हो रहा है, एंड विदाउट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम केयरटेकर गवर्नमेंट को लेकर साथ चलना। तो ये इलेक्शन जो होगा इसका टर्नआउट जो होगा एक तो बहुत लो होगा, दूसरा एसेंशियली यही होगा कि जहां पर जैसे नवाज की पार्टी पंजाब में, इवन पंजाब में उसका बेस जो है वो बहुत वीक हो चुका है, दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ बेस, बट एसेंशियली वहीं पर उनका वोट पड़ेगा। बिलावल को थोड़ा बहुत सिंध में वोट पड़ेगा और बाकी जो है बिखर के थोड़ा बहुत आएगा। आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग मोर देन 30% ऑफ वोटिंग इन पाकिस्तान, अनलेस एंड अनटिल लास्ट मिनट ड्रामेटिक चेंज कुछ होता है, इमरान खान जेल से बाहर आता है एंड देन पीपल गैलनाइज एंड दे कम आउट इन वोट्स टू वोट। बट पीटीआई का एसेंशियली जो है चैप्टर लगता है क्लोज हो गया है, उनका इलेक्शन सिंबल भी चला गया है ना। जो पीटीआई की स्ट्रैटेजी थी कि अगर हमारा इलेक्शन सिंबल नहीं रहेगा देन हम लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से लड़वाएंगे। उसमें भी अगर आप देखेंगे कि मोर देन 2500 कैंडिडेट्स जो थे, उनका जो इलेक्शन सिलेक्शन जो इलेक्शन पेपर्स का प्रोसेस था उसमें रिजेक्शन हुआ है, राइट। तो बहुत बड़ा लिस्ट है जिसमें रिजेक्शन है, इंडिपेंडेंस का मैक्सिमम है। तो एक्चुअली में कितने इंडिपेंडेंट्स हैं जो पीटीआई के हैं जो who have been able to go through that election scrutiny of election commission और जो रजिस्टर्ड हैं एज इंडिपेंडेंट्स, और कितने ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो चुके हैं और जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो जहां जहां पे पीटीआई का कहाँ असर होगा वहां पे अपनी तरफ से तो पीटीआई कोशिश करेगी कि उन वोटर्स को बूथ तक ले जाया जाए या वोट कराया जाए। बट ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि इमरान ने तो बोला है कि हम बाइकआउट नहीं करें, बट इंटरनली दे माइट जस्ट बाइकआउट एंड आस्क देयर वोटर्स कि आप लोग वोट नहीं करें। और उनका मैसेज भी ये रहेगा, क्योंकि अगर आप परसों का इमरान खान का बयान सुनते हैं तो बड़ा इट वाज वेरी चैलेंजिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट।
ही सेड कि आप मुझे 3 दिन पहले छोड़ दीजिए और सिर्फ एक रैली करने दीजिए, और फिर आप देखिए कि इलेक्शन का माहौल जो है पाकिस्तान में वो कैसे बदलता है। तो एसेंशियली उसका ये कहने का मतलब था कि अगर ही विल बी इन द रेस, या उसकी पार्टी अगर प्रॉपरली रेस में होती, तो जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो ओवरवेलमिंगली डिफरेंट होता, लोग जो है वो बड़ी तादाद में जो है पार्टिसिपेट करते, शामिल होते इलेक्शंस में। बट क्योंकि इमरान खान और पीटीआई जो है वो इलेक्शंस नहीं लड़ रहे और इमरान जो है वो जेल में है, तो मुझे लगता है बड़ा वन साइडेड अफेयर होगा। एंड दिस वन साइडेड अफेयर विल एसेंशियली बी कि आपने नवाज को वैसे ही चुना हुआ, ही इज द सिलेक्टेड वन बाय द आर्मी एनीवे। एस्टैब्लिशमेंट ने ऑलरेडी चुन नया पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर कौन है, और एक फॉर्मेलिटी है जो उनको पूरी करनी है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। तो 8 को अगर इलेक्शन होता है पाकिस्तान, इट विल बी अ मेयर फॉर्मेलिटी एंड नवाज विल कम इनटू पावर। अब इसमें चैलेंज इनका ये रहता है कि क्या पीएमएनएल को फुल मेजोरिटी आएगी या नहीं आएगी। सो अगर टर्नआउट बहुत लो रहता है, देन एसेंशियली रिगिंग का भी चांस जो है वो उतना ज्यादा नहीं रहता। 7 to 10% का एक बनेगा कि आप 7 से 10% जो है रिगिंग कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर। सो उसका एक चांस रहेगा, उससे ज्यादा चांस बनता नहीं है। तो ये भी देखना है कि क्या पीएमएनएल जो है वो अक्सरियत में आती है, और अगर अक्सरियत में नहीं आती है तो क्या जो पार्टी है, तो क्या बाकी जो पार्टीज हैं वो कहीं फिर से एक कोएलिशन जैसी गवर्नमेंट तो नहीं बनाते, राइट। तो वो एक चीज है जो एस्टैब्लिशमेंट के दिमाग में होगा। जहां तक मुझे लगता है, जैसे कि नवाज की जो अपनी शर्त थी कि नहीं मुझे 2/3 मेजोरिटी आप देंगे तो मैं आऊंगा, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट जो है इस बारी बड़ी आई एम रियली सॉरी, इस बारी एस्टैब्लिशमेंट वो बड़ी दे डोंट हैव एन ऑप्शन। विद इमरान दे वर एबल टू डू अ कोएलिशन गवर्नमेंट, और उसको 2/3 मेजोरिटी उन्होंने नहीं दी। बट मुझे लगता है कि नवाज के साथ उनके पास वो ऑप्शन खेलने का नहीं है, क्योंकि essentially फिर then नवाज कैन ऑलवेज बैक आउट, और नवाज कैन ऑलवेज से कि आई नेवर गॉट द मेजोरिटी। तो पाकिस्तान के जो हालात है वो ऐसे हैं। तो आई थिंक नवाज को 2/3 मेजोरिटी देना भी एक प्रॉब्लम है उनके लिए, और कैसे वो उसको मैनेज करेंगे वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे इलेक्शंस को मैनेज करेंगे। मुझे लगता है राजा भाई, ये 2/3 मेजोरिटी तो सपना है। पाकिस्तान में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इतनी ताकत नहीं देने वाली। और जिस तरह से जो सेटअप बनाया जा रहा है, जो कम से कम पर्सनली मुझे जो लगता है वो ये कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स इसीलिए बढ़ाया गया है, और जो तमाम तरह का जो पीटीआई को तोड़कर जो टेंटरम किए गए हैं वो इसीलिए है, सो दैट कि इंडिपेंडेंस को बाद में हाँक के किस तरफ, जिस तरह पिछली बार जहांगीर तरीन का जहाज चला था, तो वो अब किसका जहाज चलेगा या नहीं चलेगा, या कैसे इनको हाँक के लाया जाएगा, दैट्स अप टू द एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन मुझे लगता है कि बेसिकली ये लोग प्लान ये कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस को हाँक के एक तरफ को लाया जाएगा। अभी ये पीटीआई के उसमें लड़ रहे हैं ताकि जो भी इनको वोट मिलने हैं वो मिल जाए, डेमोक्रेसी का ड्रामा भी हो जाए। और जो मेरे ख्याल से कुछ मैंने आज अगर रिपोर्ट पढ़ी है, मिर्जा भाई ने कोई इंटरव्यू दिया है, मिर्जा सोलंकी साहब ने, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने बताया है कि कोई 48 वीजा दिए जा चुके हैं, अभी सम 38 और पेंडिंग है जो और जाने हैं। वो क्या होता है कि वो जो इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं इसको कवर करने के लिए सिलेक्शन को, तो अपेरेंटली वो लास्ट की स्टेज पे आते हैं, वो लास्ट का एक हफ्ता जो कवर करते हैं इलेक्शन का, तो वो कोई सही मायने में कवरेज हो नहीं पाती है। मैंने आपको एक प्रोग्राम में पहले भी बताई थी ये बात दर्शकों को, कि अब आपके साथ ही था कि जब मैंने बताया था कि ये जो यूरोपियन यूनियन है, वो जिनके लॉन्ग टर्म वाले जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो करीब 1-1.5 महीना आकर लगाते हैं, वो लगभग एक अच्छी खासी टीम होती है, यूज आती है, वो इस बार नहीं आ रही है। उन्होंने बहुत पहले ही मना कर दिया था कि बिकॉज हमारे पास एक कंफर्म डेट नहीं है, तो वी कैन नॉट प्लान इट, एंड वी नीड एटलीस्ट फ्यू मंथ्स टू प्लान बिफोर वी गो टू पाकिस्तान टू ऑब्जर्व द इलेक्शंस। मुझे इस समय ये लग रहा है कि इनको इंडिपेंडेंट सूट करते हैं। जो सिचुएशन उन्होंने बनाई है वो बड़ी कैलकुलेटेड बनाई है, और वो इनको लेकर वो सिर्फ इतनी ही मेजोरिटी इनको देंगे जिसके बल पे ये इनको टेंडर हुक्स पे रख पाए जो भी पार्टी पावर में हो, और वो उसको उस तरह से मैनिपुलेट करें कि भाई इधर यू आर डूइंग व्हाट वी आर सेइंग, और अदरवाइज तुम गए। वो मुझे लगता है कि बमुश्किल 1.5-2 साल जो चलना हो चले। मतलब एक यूजुअल जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर होता है 2.5 से 3 साल मैक्सिमम,
तो वो मुझे लगता है कि सेम पैटर्न कंटिन्यू होने जा रहा है। एक्चुअली मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि 3 साल है भी पाकिस्तान के पास राइट नाउ। आई डोंट थिंक दे हैव दैट काइंड ऑफ स्पेस, बिकॉज जिस किस्म के उनके फाइनेंशियल क्राइसिस है और जिस तरह की फाइनेंशियल हालत है उनकी, इसमें 3 साल पार करना ही उनके लिए भारी है बिना डिफॉल्ट हुए। दिस आई एम सेइंग सिंपली बिकॉज ऑफ द नंबर्स एंड नंबर्स। वो एक शकीरा का गाना था, हिप्स डोंट लाई, इस केस में नंबर्स डोंट लाई। नंबर्स बड़े क्लियर है कि आपको अप्रैल में, अभी इसी अप्रैल में, ये जो आ रहा है 2 महीने बाद, तो इस अप्रैल में उनको करीब 24 बिलियन चाहिए। जेब में अभी उनके पास टोटल है 8-8 बिलियन, जिसमें से वो कुछ अभी वो जो इन्होंने आर्म्स वगैरह सप्लाई किए थे वो यूक्रेन को, उसके कोई 750 मिलियन आए हैं और बाकी 7 मिलियन ये आ गए हैं। थर्ड, एक और मजबूरी जिसकी वजह से इनको ये इलेक्शन कराना पड़ेगा और कराने की नौबत आ रही है, डिस्पाइट मी एंड यू रीडिंग की इलेक्शन लेट हो या कुछ ना कुछ हो, वी जस्ट डोंट नो। लेकिन प्रोबेबली जो एक मजबूरी मैं देख पा रहा हूँ वो ये है, इमीडिएट मजबूरी, कि IMF ने शर्त लगा रखी है कि जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को मिलेगी। लास्ट इंस्टॉलमेंट इस स्टैंड अलोन एग्रीमेंट की वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को मिलनी है। तो इसके लिए इलेक्शन होना जरूरी है, सो दैट चाहे वो शैम इलेक्शन नहीं हो पर एक गवर्नमेंट इलेक्टेड हो, सो दैट दे कैन बेग फॉर, एंड आई एम सेइंग दिस इंटेंशनली, बेग फॉर दैट लास्ट इंस्टॉलमेंट। और मजे की बात यह है कि ऑलरेडी बात चल रही है कि इनको जैसे ही इलेक्शन होता है इमीडिएटली दे विल हैव टू रन टू IMF टू नेगोशिएट द नेक्स्ट एग्रीमेंट, बिकॉज अदरवाइज इनके लिए अप्रैल भारी हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ अप्रैल they need to have that 24 बिलियन। वो इतना पैसा IMF देने वाला है नहीं, इन्वेस्टमेंट कहीं से आ नहीं रही है। और जो हालात हैं TTP, BLA, बलोच राइट नाउ, ये सारे का सारा जो गेम है वो इनको इंटरनली पीस नहीं आ पाएगी, या ना मौजूद अभी है ना आगे आने वाली है। और जिस किस्म का ये इलेक्शन हो रहा है इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी कोई चांस नहीं है, बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लुक यू कैन मैनेज द इलेक्शंस बट हाउ विल यू मैनेज द वोटर्स ऑफ IMF और सपोर्टर्स, सॉरी IMF करो इमरान, हाउ विल यू मैनेज हिज वोटर्स, इमरान वोटर्स, PTI के जो वोटर हैं। इख्तलाफात हो सकते हैं, आपको कॉन्ट्रेरी व्यू हो सकते हैं, लेकिन एक सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा उस आइडियोलॉजी के साथ एक तो जा रहा है, दूसरी बात कि वो ये देख रहे हैं कि जो कुछ के साथ किया जा रहा है वो गलत है। तो हर किस्म का जो एक प्रेशर विद इन क्रिएट हो रहा है वो कोई ना कोई बर्स्टिंग पॉइंट जरूर ढूंढेगा अपने लिए। और इस तरह के माहौल में जिसमें नई इलेक्शन आ रही हो, इलेक्शन जो है वो शैम हो रहा हो, जो इन्फ्लेशन है वो 40+ हो रहा हो, लास्ट वीक 43% गया इन्फ्लेशन, जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन जो होता है वीकली जो इंडेक्स आता है उसका, लास्ट वीक 43% गया है। प्याज जैसी नॉर्मल चीज जिसके बिना पाकिस्तान में ज्यादा फूड नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं, प्याज जैसी चीज बेसिक एसेंशियल है, इस समय उसका दाम क्या है? 350 रुपए किलो। हिंदुस्तानी प्याज है जो दुबई होकर जा रहा है और वो 350 रुपए किलो में वहां मिल रहा है। अब आप जरा सोचिए कि वो मतलब जिसको सालन बोलते हैं वो लोग, कि वो सालन बनाना भी उनके लिए कितना भारी हो रहा होगा, विद हार्डली एन ऑनियन दैट यू कैन बाय। एवरेज सैलरी जो एक आदमी की पाकिस्तान में है वो रफली 25,000 आप मान लीजिए, ऑन द हायर साइड 20 से 25,000 रुपए एवरेज सैलरी, 15 से 25,000 के बीच में। हाँ बिल्कुल हायर साइड जो है वो 25 है, कि भाई 25 जो है एवरेज बनती है उनकी मैक्सिमम। अब आप सोचिए कि उसमें एक आदमी जिसका जो बिजली का बिल है पिछले महीने 4,000 का आया था, वो इस महीने 10,000 का आ रहा है, विद प्रॉमिस कि अगले महीने में और बढ़ेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट IMF हैज डिमांडेड। So, I mean, if almost all of your salary is going into paying one bill, that is power bill or something, इस समय पर सर्दियां चल रही हैं। अब आप ये देखिए, जिस टर्नआउट की हम बात कर रहे हैं 30% टर्नआउट वगैरह की, आप जरा इमेजिन कीजिए इस समय राइट नाउ पाकिस्तान में लगभग 11 बजे तक तो धुंध रहती है, या 10 बजे तक कहा लीजिए, 10 बजे तक धुंध रहती है। इट्स हार्डली ड्राइवेबल रोड, बिकॉज ऑफ फॉग। तो जो वो डस्का में इलेक्शन हुआ था इमरान खान वाले टाइम पे, आपको याद हो कि RO उस टाइम पे जो थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, वो पता लगा ये धुंध खा गई, धुंध में गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए। तो इस बार तो मतलब डस्का तो वो एक छोटा सा इलाका था, बाई इलेक्शन था, ये तो पूरे का पूरा जनरल इलेक्शन ही जो है वो डस्का का लार्जर फॉर्म बनने जा रहा है, जहां हर तरफ
धुंध ही धुंध है और बर्फ है पंजाब में सारे में, ऊपर केपी जो बलूचिस्तान का इलाका है वो वैसे ही बर्बाद है। तो आप ये देखिए कि हाउ विल अ पॉलिटिकल पार्टी लाइक पीटीआई, जिसका लीडर नहीं है, जिसकी पार्टी का तमाम जो स्ट्रक्चर है वो तोड़ दिया गया है, उसको जो लीडरशिप है वो आपस में लड़ रही है, इसमें जो कैडर है वो कैसे अपने वोटर को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जाएगा और फिर वो वोट कराएगा, वापस लाएगा। जो इस तरह की साउथ एशिया की डेमोक्रेसी में जो कुछ होता है वो आप जानते ही हैं। मगर उसके बाद में फिर बचता क्या है? तो बचा क्या मुकाबला? पीपीपी यानी कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन, इन्हीं के बीच में। बाकी जो है वो एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं जो बेसिकली बिसात को पूरा करेंगे आखिर में खाने भरने के लिए। मगर मेजर लड़ाई इन दोनों के बीच में है और वो लड़ाई भी एक तरह से देखा जाए तो बेसिकली तय की जा चुकी है, क्योंकि बिलावल की दरख्वास्त को किसी ने सुना नहीं है। बिलावल कह रहे थे कि मैं यंग और मेरा नंबर आना चाहिए, मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, मुझे चांद चाहिए। मगर वो चांद उनकी पहुंच से बहुत दूर है, कहीं उनके आसपास भी नहीं है। फिलहाल जो उनकी जरूरत है वो नवाज शरीफ है। हालांकि मैं उसमें भी मुझे शक ये नजर आता है कि मुझे लगता है कि नवाज शरीफ भी बहुत कुछ परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि की जगह जहां से इन्वेस्टमेंट आनी है वहां एसआईएफसी बीच में बैठी हुई है। आर्मी चीफ हर जगह जाकर ये बोल कर रहा है कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एसआईएफसी के थ्रू रूट करो। वो एग्रीकल्चर में लगे में, अभी सिंध में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के से उन्होंने ले लिए मेरे ख्याल से 50,000 एकड़ लैंड। 45,000 तो पंजाब में लिए ना, वो तो पहले आ गई। अभी 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले सिंध में भी लिए उन्होंने इस तरह से। तो अब वो जरा देखिए कि मतलब जब फौज जो है वो खेती में लगी हुई हो तो फिर माशाल्लाह क्या कहने। और इस सब के बीच में जहां एक साइलेंट किस्म की मूवमेंट चल रही है जियोपॉलिटिक्स की, चाहे वो रेड सी में चल रही है, ईरान में चल रही है, हम आने वाले दिनों में जाहिर है इस पर बात करेंगे, और अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा है। कल 10 दिन बाद, इन 10 दिनों में पाकिस्तान में कोई रिपोर्ट नहीं है इसके ऊपर, लेकिन 10 दिन से अफगानिस्तान जैसे कंट्री का जो कि लैंड लॉक्ड है, बॉर्डर बंद था और इस बीच में बाकायदा दोनों की जगहों से फायरिंग चल रही थी। कल गेट खुला है, कल बॉर्डर खोला गया है अफगानिस्तान का। तो अब आप सोचिए जरा कि इतना टेंशन है दोनों मुल्कों में। इधर अब ईरान वाली जो टेंशन है, मुझे नहीं मालूम कि वो कितनी परमानेंट है। फिलहाल एयर स्पेसेस दोनों तरफ खोल दिए गए हैं, आना जाना शुरू हो गया है एंड ऑल दैट, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अगर आप जियो स्ट्रेटेजिकली देखें इन चीजों को कि वेयर इट इज हेडिंग, एंड पिक्चर डज नॉट अपीयर टू बी वेरी रोजी टू बी ऑनेस्ट टू यू। सो आई मीन अगर ये इलेक्शन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आती है तो इकोनॉमिक हालात नहीं सुधरते हैं। वैसे भी जो ग्राउंड सिचुएशन है वो इकोनॉमी के लिए चूंकि पीसफुल नहीं है तो इनवाइटिंग नहीं है। तो आई मीन I just don't know which way it is headed. I mean, because whatever comes to my mind is not something that I should speak for any country. You know, जो हालात हैं Pakistani investments are not based on a stable government. Pakistan is a client state. Mm-hmm. Their economy is based right now on USA. जो आप IMF की बात कर रहे हो ना, अगर ये शाम किसी को बिठा भी देते हैं, बट अगर इनकी डील जो अमेरिका के साथ है, या जो ही अमेरिका अपनी खेलना चाह रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में है या चाहे वो ईरान में है, जब तक पाकिस्तान उसका साथ देता रहेगा, IMF इनको लोन देता रहेगा। पाकिस्तान ने इनको एड देना बंद कर दिया और IMF से लोन दिलवाना शुरू कर दिया। दे हैव बिकम स्मार्टर कि अब एड जो है वो नहीं देंगे, बिकॉज दैट डजंट वर्क एनीथिंग, बट IMF से लोन देते रहेंगे जब तक एक लीश पे रहेंगे। ये दाएं बाएं कहीं भी निकलेंगे तो IMF का लोन बंद करा के इनको स्क्वीज कर। ठीक है, तो अमेरिकन पॉलिसी बड़ी क्लियर है पाकिस्तान को लेकर। From a partner point of view, it has completely become a client state. जहां तक इलेक्शंस की जो आप बात कर रहे हो धुन की, तो उसी धुन में फिर सबसे ज्यादा धांधली भी होगी कि लोग आए लोग गए, किसने देखा, राइट? पीएमएल का धुन में वो जो मैं रिगिंग की एसेंशियली बात कर रहा हूँ, वो रिगिंग जो है वो होगी 7 से 10% की एक रिगिंग का ये लोग कोशिश करेंगे और वो होगा। इमरान और पीटीआई की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि इमरान के वर्कर जो हैं वो निकलेंगे या इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करने भी निकलेंगे। मुझे ये लगता है कि पीटीआई वर्कर तभी जो इलेक्शन, तभी हम कह रहे हैं ना कि टर्नआउट विल बी वेरी लो। टर्नआउट विल ओनली बी लो बिकॉज ओनली 1 पार्टी और 1.5 पार्टी मेंबर्स आर गोइंग टू कम आउट। जो उनका पार्टनर है थोड़ा बहुत वही निकलेगा। मुझे नहीं लगता कि आम लोग निकलेंगे और पीटीआई के वर्कर्स जो है वो अपने कैंडिडेट्स के लिए किसी को मोबिलाइज करेंगे।
सो उनका जो स्ट्रैटेजी रहेगी दैट विल बी ऑफ सॉफ्ट बाइकॉट, ताकि हम्म, पाकिस्तान की ग्लोबल लेवल पर ये इमेज दिखाई जाए कि इट वाज अ शैम इलेक्शन, राइट। मोस्ट लोग नहीं निकले क्योंकि इमरान बंद था। वो नहीं चाहेंगे कि लोग निकले, इमरान बंद हो तो इस्टेब्लिशमेंट ये बोले कि नहीं जी इलेक्शन तो बड़े फर्स्ट क्लास हुए, लोग बहुत निकले, इमरान के साथ कोई नहीं। तो पीटीआई की स्ट्रेटेजी रहेगी कि कंप्लीट बाइकआउट रहे और लोग जितना से जितना बेटर है घर पे रहे, उतना बेटर है। जितना लो वोटर टर्नआउट रहेगा उतना पीटीआई और या इमरान खान के लिए जो उसका पॉलिटिकल गेम है उसके लिए वो बेटर है। इकोनॉमी ईरान के साथ ऑलरेडी इट्स अ परमानेंट, आई विल नॉट कॉल इट अ परमानेंट गेम बट इट इज अ लॉन्ग गेम। इट इज नॉट समथिंग विच विल सबसाइड। और वो जो उन्होंने बेसिकली वो भाईचारा जो गले मिले हैं वो दोनों वो बेसिकली चाइना के कहने पे, राइट। The Chinese have put immense pressure on both the countries and they have come together. बट प्रॉब्लम्स वहीं पर हैं, ईरान के कंसर्न्स वहीं पर हैं, वो एड्रेस होंगे नहीं क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम ये है, अगर पाकिस्तान ईरान के कंसर्न्स को एड्रेस करता है दैट मींस कि देन दे आर कटिंग देयर टाइज विद यूएस और दे आर गोइंग अगेंस्ट यूएस। उस सूरत में फिर आईएमएफ लोन नहीं आता। तो पाकिस्तान में चाहे टक्कर बैठा हो उस या नवाज हो या शरीफ हो, if they keep on doing what the Americans want them to do in the region, IMF will keep on giving them money. So जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी वैसी है नहीं कि उसमें कुछ ऐसा इन्वेस्ट करने लायक तो है नहीं कि हम बोले कि इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। पाकिस्तान की एक सेल्फ प्रोपेलिंग सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है जो चलती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इज heavily based on either aid or IMF loans or aid from one country or another country. सो साउदीज और अमेरिकन का कितना जो है ये वापस अपना कवर कर लेते हैं जो इन्होंने खोया था इमरान के टाइम पे, और चाइनीज के साथ इनका कितना रहता है वो देखने वाला है। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि चाइना उसको कैसे काउंटर बैलेंस करे, राइट। और चाइना उसको थ्रू अफगानिस्तान काउंटर बैलेंस करे, क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स आर इन अफगानिस्तान ऑल्सो। चाइना हैज रिलेशनशिप विद अफगान तालिबान, pretty good relationship with Afghanistan. तो ऑब्वियसली पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि मैं बिल्कुल अमेरिका की गोद में बैठा रहूंगा और मुझे दूध मिलता रहेगा और मिठाई मिलती रहेगी तो वो तो होगा नहीं। बट एट द सेम टाइम इसको बैलेंस करना कहीं मुश्किल हो जाएगा। बट लॉन्ग रन में सी वही मैं कह रहा हूँ कि 8 को अगर इलेक्शन होते हैं देयर इज अ बिट इफ इट हैपेंस, क्योंकि जिस हिसाब से एस्टैब्लिशमेंट का एक नैरेटिव चल रहा है कि सिक्योरिटी खराब है, सिक्योरिटी खराब है, सिक्योरिटी खराब है, एंड यू नेवर नो। अभी इतने इंटरनल प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं जो नहीं चाहते, राइट। एवरी डे कहीं केपी में आप देखें कहीं पॉलिटिकल रैली हो रही है तो ये कभी किसी पे अटैक हो रहा है, कभी किसी पे अटैक हो रहा है। एसेंशियली 1 or 2 अटैक्स डाउन केपी समवेयर इन मेनलैंड पाकिस्तान, पंजाब में, सिंध में कहीं होता है तो डायनेमिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाता है। इलेक्शन हो सकता है पोस्टपोन भी हो जाए, राइट। उसके बाद अब इंडिपेंडेंस का जहां तक बात है, हाँ ये कोशिश तो कर रहे हैं, इनकी बड़ी उम्मीद थी मौलाना फजल रहमान से, बट मौलाना फजल रहमान अनफॉर्चुनेटली हैज नाउ बिकम अ सरकारी सरकारी मौलाना। तो उसको पाकिस्तान में सरकारी मौलाना कहते हैं कि ये सरकार पे मौलाना है। और इस बारी ही वाज होपिंग कि उसकी पार्टी जो JUIF है वो टारगेट नहीं हो, बट हमने ये देखा कि सबसे पहले JUIF फील्ड में निकली और सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया, स्पेशली केपी में। तो वो लेकर मौलाना बड़ा परेशान था। मौलाना पाकिस्तान भी गया, तालिबान से भी मिला, अखुनजादा से भी उसकी मीटिंग हुई है। एसेंशियली ही वांटेड अ सेफ गारंटी फॉर हिमसेल्फ कि यार मेरे को टारगेट मत करो, मेरे लोगों को टारगेट। तो आई थिंक दैट इज, और आप तब से देखें जब से मौलाना वापस आया है पाकिस्तान, JUIF की एक्टिविटी जो है वो जितनी थी वो कम हो गई। मौलाना भी अंडरग्राउंड, मौलाना इज ऑल्सो नॉट कमिंग वेरी ओपनली ऑन टू ये अपना कैंपेन करने, या आप मौलाना को ज्यादा एक्टिव नहीं देख रहे। तो मौलाना ऑल्सो नोज की जो हालात है वो ठीक नहीं है, खराब है, राइट। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पे भी प्रेशर है, PPP पे भी प्रेशर है, PMNL पे भी प्रेशर है कि हमारे जलसों में कहीं पे कोई वारदात ना हो जाए। और उसके बहुत बड़े इनकम है। द सिक्योरिटी रिस्क, द सिक्योरिटी सिनेरियो इन पाकिस्तान इज एक्सट्रीमली बैड, एंड दे बोथ विल बी वेरी ऑफ दीज थिंग्स। सो अब ये देखते हैं कि अभी इन्होंने एक जलसा किया, कितने जलसे ये और करते हैं, हाउ मच मोमेंटम दे आर एबल टू बिल्ड। अब ऐसा ना हो कि एक जलसा कल हो गया, एक जलसा अगले हफ्ते हो गया और दो दो जलसों पे इलेक्शन खत्म हो, राइट। So that also tells you ki how how unsure they are of their security also, and how unsure they are of things also. You never know, on the election day there is violence. There could be violence on election day. That could also happen.
I So was about to say, I was about to say that because PTI का one of the plans that we are getting to know is कि in fact the plan has been in the in the books for some time now कि भाई on the election day, especially on the election day, Imran Khan's party wants to show as if there is a lot of people on road in favor of Imran Khan, and तो उसमें प्लान उनका ये है कि भाई वो बहुत सारे लोगों को मोटरसाइकिल पर निकालेंगे बाहर झंडे वंडे लगा के, पीपल विल रियलाइज कि पीटीआई के लोग बाहर निकले, एंड उस स्विंग में मेजोरिटी पीपल जो उनके वोटर हैं वो बाहर आएंगे सॉरी एंड उसमें ये कह रहे हैं कि वो चूंकि इस किस्म से जब लोग बाहर आ जाएंगे और मान लीजिए कि इससे जो इम्पैक्ट आएगा, बेसिकली ऑप्टिकल इम्पैक्ट जो आएगा, इसका ऑप्टिकल इम्पैक्ट ये होगा कि लोगों को लगेगा कि हाँ इनके लोग बाहर आए, वोटिंग के लिए आए, इलेक्शन के डे में पीटीआई के लोग बाहर थे, और रिजल्ट में जब वो हारेंगे तो देन दे विल हैव अ परसेप्शन कि देखिए हम तो बाहर आए थे, हमने वोट दिया था और ये एस्टेब्लिशमेंट धांधली कर रही है और हमको हरा रही है. तो ऑन दैट डे I don't think PTI will do that. Given जो I अभी don't know. cases, This is one of the plans that came out, I don't think from so. the ranks. I don't think so. That is Possible. I am nobody to take any guarantee for PTI. But what I would like to say is कि in case that happens, तो वो जो आपकी probability violence वाली है, that is possible on the result day, because then वो लोगों की फीलिंग को भड़का सकते हैं, और उस बेसिकली ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बाहर निकालना, I consider it's a good plan, because जिस किस्म की जो माइंडसेट है पाकिस्तान में जो काम करती है, बेसिकली लोगों की फीलिंग को इन्फ्लेम करने वाली बात है कि आप एक बैकग्राउंडर ऐसा दे दें कि लोगों को लगे कि जैसे हाँ लोग थे बाहर, और फिर वो आखिरी दिन में आकर 9 मई को के जैसा वायलेंस करें. 9 मई की धमकी इमरान खान लगातार दे रहे हैं. ये जो अभी भी उन्होंने I don't think Imran will do that mistake. I don't think that will happen, because that essentially means then, already Imran पे जो है वो ये चल रहा है कि इस पे ट्रीजन का केस है. इसने जो लास्ट नाइट में को हुआ था, राइट, उसका ट्रीजन का केस है, वो आर्मी ट्रिब्यूनल में शिफ्ट होना है, एंड ही इज ऑलरेडी ऑन अ वेरी वेरी स्टिकी विकेट. अगर इमरान खान या इमरान खान की पार्टी फिर से वैसा कुछ करती है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा बहाना मिल जाता है, दे विल ट्रिगर अ रायट एंड दे विल पुट एवरी ब्लेम ऑन पीटीआई, और उसको लेकर फिर इमरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी. मुझे नहीं लगता कि इमरान इस वक्त वो पॉलिटिकल स्टंट खेलेगा या उसको ट्राई भी करेगा, अनलेस टोटल एनार्की इन पाकिस्तान. मेरा जो देखना है राजा भाई, मेरा जो देखना है इमरान खान को बड़ा सिंपल सा है. मैं इतना जानता हूँ, इमरान खान इज रेडी टू टॉक टू एस्टेब्लिशमेंट इवन नाउ. वो आज भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता है, लेकिन उसके बात करने की जो टेक्निक है वो यही है कि ही कीप्स ऑन पुटिंग प्रेशर ऑन अदर साइड थ्रू जुडिशरी. आपको जजमेंट लेनी है जुडिशरी से, प्रेशर डालो उस पर, जजेस पे प्रेशर डालता रहेगा, और फिर जब उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा तो वो थैंक यू बोलकर आगे हो जाएगा, लेकिन डेढ़ बात नहीं करेगा, और फिर से दूसरे पे प्रेशर डालना शुरू कर देगा. इसके काम करने का, बात करने का तरीका यही है कि कीप पुटिंग प्रेशर, बी एब्यूजिव, पुट मोरल एंड एथिकल प्रेशर ऑन पीपल. ये यार क्या मुंह दिखाएंगे, माँ बहन बेटी हो रही है, एंड देन negotiate. Negotiation is always an option that is available with him, but in order to come to, because his table is pretty low and he wants to come on the higher table so that he can talk at the equal level or higher level, all he does is कि वो प्रेशर डालता रहता है अपने लोगों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, हर तरफ का प्रेशर डालता रहता है. और प्रेशर डालने का एक तरीका जो उसको आता है, जो उसने मास्टर कर लिया है, वो है अब्यूजिव. It just turns abusive. His people turn abusive. जैसे इसकी बच्चों की फोटो लगा देंगे, उसकी लड़कियों की फोटो लगा देंगे, कहीं किसी लोगों की फोटो लगा देंगे, मॉर्फ कर देंगे. उनको पता है बदतमीजियां होनी शुरू हो जाती हैं, एंड जनरली इट हैज बीन फ्रूटफुल फॉर देम. एक और चीज जो देखने में आ रही है वो ये कि इस समय जो जुडिशरी आप खेलने जा रहे हैं, जो ये क्लींजिंग प्रोसेस जो क्लींजिंग प्रोसेस शुरू कर रहे हैं अपनी जुडिशरी में, जिसमें शौकत अजीज सिद्दीकी वाला जो केस है, इसके जरिए ये फैज हमीद को लपेट रहे हैं, जो साकिब निसार था इनसे पहले, और या बंदियाल साहब थे, अब ये इन चीफ जस्टिस को लपेटने के चक्कर में है, बिकॉज उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ये बराबर का हिस्सा थे. और अब नजर ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं
कोई ऐसी बात आई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी जहां पर एस्टेब्लिशमेंट इनको थोड़ा सा वे आउट देती हुई नजर आ रही है कि भाई अगर चीजें ठीक होनी है तो कहीं कुछ लोगों को हमें टांगना पड़ जाएगा। तो क्वाइट पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर यू नो व्हाट विल, बिकॉज रिमेंबर फैज हमीद को डर यही था ना कि फैज हमीद फंसेगा, फैज हमीद नहीं फंसेगा। कारण उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर, उस समय का जो होम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर जिसको कहते हैं, वो दोनों ही उसके फेवर में स्टेटमेंट दे चुके हैं कि he did nothing extraordinary, whatever he did was under our instruction. So that basically gives him a very very green check, you know, clear check. Fayaz Amin was not a journal, ना? Precisely. और उसको वो लपेट रहा है अपने जनरल को, बिल्कुल। But मुझे नहीं, इमरान की प्रॉब्लम ये है, yes he uses pressure to negotiate, but his room for negotiation is closed, right? उसका जो negotiation का जो रूम है वो completely उन्होंने close कर दिया। There is nothing to negotiate with Imran for now. उन्होंने उसका symbol भी ले लिया, they have completely negated him. इस सूरत में ज़्यादा only what he can do is he can make noise with the hope that the international community listens to it. See, Raja Bhai, I did not mean that he is in a position to negotiate. What I was his technique is like this, you know, he is in no position to talk now. Yeah. No, but वही मैं कह रहा हूँ. So I don't think he will walk the talk. You know, he might be saying all these things, but when it comes to walking the talking, he's not going to do that. Because इसको पता है कि अगर इसने वो किया या इसके workers ने वो किया, he's gonna get into trouble. But on the same side, unless and until Imran and his lobby wants that, you know, on election day, major violence happens in Pakistan, and, you know, there is a pitch battle between the protesters and the voters. That could also be a scenario. You never can rule that out. Essentially, that will further destabilize Pakistan, right? But उसके repercussions इमरान पे बहुत hard भी हो सकते हैं. But Pakistan के लिए overall that will be really, really bad scenario. That is the worst case scenario for Pakistan on 8th of February. And that is essentially why they, you know, they did this election announcement in such a way कि international observers जो हैं वो ground पे ना, उनको time ही ना दिया जाए कि वो आके observe करें. अगर international observers ground पे हों और अगर इमरान के protesters और election voters के बीच में clash होता है, तो then Pakistan is in extreme trouble. तो इनका वही रहेगा कि नहीं राजा भाई, on that day they'll be there. जिस दिन हम clash की बात की possibility की बात कर रहे हैं, that day election people, observers are coming. That day they'll be there. If they are coming, there is a huge chance there could be a clash, and if that clash happens, that's not good for Pakistan. That's more problem for the Pakistani establishment, right? That is exactly my point. हाँ, अब depend करता है कि how will things go from here. ये कितनी रैलीज और करते हैं, पीपीपी या पीएमएनएल जो है अभी अपने इलेक्शन कैंपेन को क्या ये आगे ले जाते हैं, आर दे गोइंग टू गो मोर इनटू पीपल, या ये वही अपने सेफ पॉकेट्स में इलेक्शन की यू नो रैली करते रहेंगे, इक्का दुक्का छोटा मोटा, एंड देन दे विल जस्ट यू नो एज अ फॉर्मेलिटी इसको खत्म कर. बट 2 weeks is a long game in Pakistan. A lot can change in 2 weeks, so you know it's very difficult to hedge a bet. I still believe that, you know, I will play 60-40, 60% elections won't happen, 40% there is a chance that sham elections will continue. That's how I see it. Yeah, I mean, I tend to agree with you. My only thing is, and just to underline what you're saying, seriously, नवाज शरीफ को threats हैं. ये इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कह रही है कि नवाज शरीफ को threats हैं. I don't know how credible, you know, whether there is an event about to happen for which they are warning. डोंट फॉरगेट एक और डेवलपमेंट जो आज हुई है पाकिस्तान में, और आज ही हुई है, वो ये कि आपको याद होगा कल से इस्लामाबाद, यस्टरडे जो गॉन बाय है, कल रिपोर्ट इस तरह की आई थी कि इस्लामाबाद की तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया था, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, सब ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ कि सम वुमेन सुसाइड बॉम्बर हैज एंटर्ड इस्लामाबाद एंड देयर कैन बी अ ब्लास्ट एनीवेयर एनी टाइम. तो नतीजन ये हुआ है कि इस बीच में जो बलूच प्रोटेस्ट चल रहा था उनको वाइंड अप कर दिया गया है. कल सुबह वो लोग बलूचिस्तान जा रहे हैं. मेहराम बलोच जो है उनका आ गया है statement. So tomorrow morning they are going back home. This protest is gone for now. So this is going to be a big relief. So apparently it can be a story as well. This can be simply another sham. You know, कि security का अपना बहाना बना के उनको writing में दे दिया है कि भाई, you know, there is a risk and this kind of suicide bomber is around. So you know you better go home. But if you look at the kind of negotiations the government did with the Baloch people that were you know जो ये फीमेल आई हुई थी, आप ये देखिए उनके बाद में
किसी भी किस्म का कोई एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा, कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा, कोई ढंग की बात करने के लिए उनके पास नहीं है अभी तक। और जो पुलिस का क्रैकडाउन वहां रहा है, जिस किस्म से मतलब मैंने जो वीडियोस देखे हैं डॉन वगैरह में, बड़े साफ वीडियोस आए हैं कि जिस किस्म के क्रैकडाउन किया पुलिस ने, उनके लोग उठाकर ले गए हैं, मारपीट जो हुई है, इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। तो आपने भी देखिए कि बलूचिस्तान में क्या होगा इलेक्शन में, अनदर स्टोरी। वहां भी माना जा रहा है कि शायद केपी में मौलाना साहब किस तरह से बना ले, बलूचिस्तान में शायद ये पीएमएलएन आ जाए किसी फॉर्म में बाप के साथ मिलकर। जस्ट डोंट नो, बट व्हाट इज श्योर इज कि देयर इज नो अदर ऑप्शन बट नवाज शरीफ फॉर देम राइट नाउ। अच्छा बुरा, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल जैसा भी होगा, बट दे वांट टू गो थ्रू विद नवाज शरीफ फॉर नाउ, in case the elections are taking place, and otherwise no other, and the Nawaz Sharif government will not be one which will be having full majority, basically full simple majority भी उनके पास नहीं आने वाली है, that will be given to them only through the independence, and that means the strings will be pulled by the establishment. There will be one who will be basically controlling the game, and it will be interesting to see, you know, how long that game can continue. Remember, financial crunch is there. That is every story of every Pakistani election. You know, you get a man and then give him some support and keep the strings in your hand. The moment you want to pull him down, you pull the strings, the man is down. वो तो पाकिस्तान के हर इलेक्शन की कहानी वही है। एक उसमें डिफरेंस है राजा भाई, एक डिफरेंस इस बार ये है कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आर्मी इज गोइंग टू टेक ओवर, दे विल नॉट टेक ओवर। See, army doesn't need to take over, na. Army only needs to take over when things go that bad. You have, आप ये देखो ना, caretaker government बिठा के रखी हुई है, and army is doing whatever they want to do. It is always the case. Army will not take over unless and until things are extremely bad और कोई option इनके पास नहीं बचता. The problem with the army. एक और चीज देखिए, मजे की बात क्या है, इमरान खान को हम चाहे कोई एग्री करे उसकी पॉलिसी से, न एग्री करे, बट ऑन वन काउंट ही इज एब्सोल्युटली राइट, एंड व्हाट ही इज सेइंग इज कि भाई ये गवर्नमेंट जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, ये तो अपने आप में इलीगल है, विच मेक्स लॉट ऑफ सेंस सिंपली बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन 3 महीने से ज्यादा की केयरटेकर गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करता है। इन्होंने न तो कोई ऑर्डिनेंस लिया है, न कुछ लिया है, और चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मैटर, पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट मैटर। सो यू नो, इमरान वाज द पपेट ऑफ द आर्मी। वो क्या था, मतलब वो कौन सा पॉपुलर लीडर था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान की कहानी वही है। Pakistan is a puppet regime, always with the strings in establishment's hand. This time they have against Nawaz Sharif, and he is selected, so he will be elected by hook or crook. That is the story that will end if that is going to happen. So, but 2 weeks is a long time. We'll keep a watch and see where it is going into. On that note, राजा भाई शुक्रिया आपके वक्त के लिए आज बहुत, और हम लोग अपनी बातचीत को जारी रखेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।